नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट के बारे में। रिक्रूटमेंट कहाँ है? रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेंटर RAC लखनऊ रोड, तिमारपुर, दिल्ली। यह DRDO की तरफ से है। डिफेंस, आप DRDO के बारे में जानते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट भी इन DRDO। देखिए DRDO में जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा साइंटिस्ट के लिए, साइंटिस्ट बी के लिए, उसकी हम बात करेंगे। 630 वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा है। 630 वैकेंसी मतलब बहुत बड़ी वैकेंसी है। उसके लेकर हम बात करेंगे डिटेल्स क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, क्या क्या चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या उसके इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें, ये मेरा निवेदन है। चलिए हम बात करते हैं नोटिफिकेशन के बारे में, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। चलिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन इस मैंडेटरी, क्लोजिंग डेट 21 डेज फ्रॉम द एक्टिवेशन ऑफ लिंक। देखिए, जब लिंक एक्टिवेट हो जाएगा तब 21 डे आपको, यानी 21 दिन आपको समय दिया जाएगा फॉर्म को फिलअप करने में। उसके बाद क्लोजिंग 21 डेज आपको मिलेगा, उसके बाद क्लोज हो जाएगा। ठीक है, आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। RAC इन्वाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एंड पोस्ट ग्रेजुएट in science including who are appearing or have appeared in their final year examinations likely to गेट फाइनल प्रोविज़न डिग्री बिफोर द क्लोजिंग डेट। ठीक है, RAC, ये जो साइट की मैं बात कर रहा हूँ, साइट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि rac.gov.in रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट भी के लिए है। ठीक है, आपका जो पेमेंट मिलने वाला, यानी DRDO में है। DRDO क्या होता है? साइंटिस्ट भी जो होगा DRDO में होगा, साइंटिस्ट भी जो होगा DST में होगा। तीन तीन कैटेगरीज साइंटिस्ट भी, यानी साइंटिस्ट भी लिया जाएगा तीन तीन डिपार्टमेंट में अलग अलग, DRDO, DST एंड ADA। DRDO क्या होता है? DRDO की अगर मैं बात करूं, 579 वैकेंसीज है कुल मिलाकर। अगर वैकेंसी की मैं पहले ही बता दिया हूं, कुल मिलाकर जो वैकेंसी है, कुल मिलाकर अगर वैकेंसी की हम बात करें तो है ना 579, यानी साइंटिस्ट भी DRDO में है। DRDO क्या होता है? इंक्लूडिंग 51 बैकलॉग वैकेंसी भी है, उसमें इंक्लूडिंग भी है। 579 में 51 इंक्लूडिंग भी है, OBC SC ST के लिए है। देखिए, DRDO क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और साइंटिस्ट भी इन DST क्या होता है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी साइंटिस्ट भी पद है। 8 वैकेंसी है उसमें। अगर हम साइंटिस्ट या इंजीनियरिंग बी की अगर बात करें, ADA एरोनॉटिकल, क्या है? एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, उसमें 43 वैकेंसी है। चलिए हम बात करते हैं कितना सैलरी मिलेगा। देखिए, पे मैट्रिक्स लेवल 10 है, 7 CPC और पे मैट्रिक्स। ठीक है, तो 56,101 वैकेंसी है EWS के लिए। एक कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, आप एक बार उसको रीड कर लीजिएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर, रीड कर लीजिएगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में DRDO में 9 पोस्ट है कुल मिलाकर, यानी UR के लिए 9 है, तो कुल मिलाकर 15 से ज़्यादा पोस्ट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बोला गया है एटलीस्ट फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन मेटलर्जी का, और वैलिड गेट स्कोर कार होना चाहिए। फिजिक्स के लिए कितना बोला गया है? 24 पोस्ट है। केमिस्ट्री के लिए 25 है। इसमें क्या बोला गया है? इसमें फर्स्ट क्लास, यानी इसमें मास्टर डिग्री होना चाहिए। जितना सारा इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री अगर आपके पास है, आप एलिजिबल हैं। लेकिन अगर फिजिक्स की बात करूं, केमिस्ट्री की बात करूं, इसमें मास्टर डिग्री होना चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री की अगर बात करूँ, इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन बोला गया है एटलीस्ट फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन फिजिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, यानी और वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए इन फिजिक्स में। और केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में मास्टर डिग्री होना चाहिए और वैलिड गेट स्कोर इन केमिस्ट्री। ठीक है, तो सब्जेक्ट की अगर बात करूं, केमिस्ट्री और फिजिक्स की अगर मैं पहले बात करता हूं, फिजिक्स होना चाहिए। फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक, अप्लाइड फिजिक्स, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? सॉलिड स्टेट फिजिक्स, हाँ, कंप्यूटेशनल फिजिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर केमिस्ट्री की मैं बात करूँ, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका जो ऑनर्स, यानी जो फाइनल जो मास्टर डिग्री में आपका स्पेशलाइजेशन जो पेपर होता है, ये होना चाहिए। केमिस्ट्री होना चाहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल, फिजिकल एंड अप्लाइड केमिस्ट्री।
और केमिकल इंजीनियरिंग के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए, फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री और वैलिड ग्रेड स्कोर कार्ड। आपको फिर से मैं बताया, मैथमेटिक्स की अगर बात करूँ इसमें मास्टर डिग्री होना चाहिए। इसमें देखिए एसेंशियल क्वाल मास्टर डिग्री मैथमेटिक्स में कितना पोस्ट है, पद है 7 है, एटलीस्ट फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स। और सिविल इंजीनियरिंग में बोल दिया गया है, सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री होना चाहिए फर्स्ट क्लास और वैलिड ग्रेड स्कोर इन सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, आप एक बार देख लीजिए, इंस्ट्रूमेंट एक्टिंग इंजीनियरिंग, ठीक है, मटेरियल इंजीनियरिंग, नावल आर्किटेक्ट, है ना, जितने सारे वैकेंसी आई हुई है। अगर मैं बात करूं वैलिड, इसमें आपका गेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें गेट का जो स्कोर कार्ड होता है वो वैलिड स्कोर होना चाहिए, यानी गेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप गेट क्वालिफाई कर चुके हैं तो आप ये फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म को भर सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ किस तरह से होगा। देखिए, जैसे कि मैंने बताया था पार्ट 1 पार्ट 2 दो कैटेगरीज किया गया है, डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 में क्या होगा, रिटन टेस्ट होगा, वैलिड ग्रेड स्कोर कर तो होना ही चाहिए और इंटरव्यू होगा। लेकिन पार्ट 2 में सिर्फ गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए, गेट क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं अगर एज लिमिट की अगर बात करूं, कैटेगराइज यूआर के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 28 ईयर्स है, डीएसटी के लिए 35 ईयर्स है, एडीए के लिए 30 ईयर्स है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल ईयर के लिए 31 ईयर्स है। ठीक है, 38 ईयर्स है और 33 ईयर्स है। SC ST के लिए 33 ईयर्स, 40 ईयर्स एंड 35 ईयर्स। रिलैक्सेशन दिया गया है, 10 ईयर्स रिलैक्सेशन दिया गया है PW कैटेगरी के लिए। PWD यानी जो ऐसे कैंडिडेट हैं जो डिसेबिलिटी हैं। आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करेंगे आप। ऑनलाइन RSC देखिए RSC.gov.in, इसमें जाकर आप विजिट कर आप अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई के बारे में जान सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड ऑनलाइन, स्क्रीनिंग, शॉर्ट लिस्टिंग, क्लोजिंग डेट यानी 21 डेज फ्रॉम द एक्टिवेटेड लिंक। जब लिंक एक्टिवेट हो जाएगा उसके बाद 21 डेज। जनरल इंस्ट्रक्शंस, क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंस, कॉन्टेक्ट डिटेल्स। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है आपके लिए, आप सभी के लिए, क्योंकि ये गेट की यानी साइंटिस्ट बी के पद पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आप साइंटिस्ट बन जाएंगे, साइंटिस्ट बी में आपका रिक्रूटमेंट हो जाएगा। आप तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए। ये सिर्फ साइंस सब्जेक्ट के लिए है और इंजीनियरिंग। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, और एक बार फिर अंतिम समय में मैं कहना चाहूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।